नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। असेंबली कप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतगणना होने में कुछ ही समय बचा है। 3 दिसंबर यानी कल मतगणना होनी है, जिसका इंतजार बेसब्री से प्रदेश की जनता और देश की जनता कर रही है। और दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद इस मतगणना को, इस चुनाव को और भी दिलचस्प बना दिया है उन आंकड़ों ने। दोनों ही दल आंकड़े आने के बाद भी अपनी अपनी जीत के, बहुमत के साथ जीत के दावे कर रहे हैं। खुशी, बिल्कुल प्रशिता, सही कहा आपने कि एग्जिट पोल वैसे आई है, कहीं ना कहीं दिलों की धड़कनें जो है दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों की बढ़ चुकी है। क्योंकि अगर हम बात करें तो कल मतगणना होने वाली है, ज्यादा समय बचवा नहीं है। लेकिन एग्जिट पोलों की अगर हम बात करें या फिर पोल ऑफ पॉल्स की बात करें तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है, हालांकि अगर हम बात छत्तीसगढ़ की करें तो जिस तरीके से उम्मीद जो है बीजेपी से जताई जा रही थी, कहीं ना कहीं बीजेपी को वहां भी बढ़त दिखाई दे रही है। हालांकि कांग्रेस का आंकड़ा उससे पार है प्रशिता। बिल्कुल, और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखो खुशी, बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। एग्जिट पोल के आंकड़े हमारे सामने, हालांकि सटीक तो नहीं कहेंगे, लेकिन आसपास स्थिति रहती है, तस्वीरें रहती है। और उसके बाद भी अगर दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी बहुमत से जीत के दावे कर रहे हैं, और उसी बीच छत्तीसगढ़ की अगर हम स्थिति देखें, जिस तरह की सीटें बढ़त बीजेपी को मिली है, वहां पर तो ऑपरेशन लोटस की भी सुगबुगाहट सुनाई देने लगी है। इसी पर आज हम पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाली मतगणना को बस कुछ ही समय बचा है। 3 दिसंबर यानी कल सुबह 8 बजे से आने वाले नतीजों का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। प्रदेश की जनता के साथ साथ राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करें तो एग्जिट पोल सामने आने के बाद दोनों ही दल एक्शन मोड में नजर आने लगे। एक तरफ बीजेपी परिणामों में सरकार की वापसी को लेकर आशान्वित 3 दिसंबर को दोपहर बाद मेगा शो की तैयारी में है। इसके लिए पार्टी के प्रदेश कार्यालय में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। उधर कांग्रेस में भी बहुमत के दावे के बीच चुनाव जीतने वाले प्रत्याशियों को भोपाल बुलाया जा रहा है। वहीं एग्जिट पोल के आंकड़ों के सामने आने से बीजेपी गदगद है, तो कांग्रेस एग्जिट पोल के आंकड़ों को मानने से इनकार कर रही है। कारण, अधिकतर एग्जिट पोल के आंकड़े मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और डबल इंजन की सरकार ने मध्य प्रदेश में प्रगति और विकास भी किया है। फिर हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई की अचूक रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और जनता का प्यार और आशीर्वाद, चाहे हमने पीएम किसान सम्मान निधि में सीएम किसान सम्मान निधि या कल्याण योजना की राशि जोड़ी हो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो, ये उन्हीं को ढंग से नीचे पहुंचाने का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है। मुझे कोई पोल से मतलब नहीं। मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। मैंने कहा मुझे मध्य प्रदेश की मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। ये सब अगर बीजेपी के पास 160 सीट है, तब ये क्यों ये सब नाटक कर रही है? इससे बात करो, उससे बात करो। बात वही छत्तीसगढ़ की करें तो पूरा चुनाव भूपेश है तो भरोसा और मोदी की गारंटी पर दोनों दलों ने लड़ा है। लेकिन एग्जिट पोल की तस्वीरों ने बीजेपी का कॉन्फिडेंस और बूस्ट कर दिया है। सीटों के आंकड़ों में कांग्रेस के सामने गले गले तक बीजेपी आ खड़ी हुई है। हालांकि दावा कांग्रेस अब भी 75 पार का ही कर रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि परिणाम और इससे बेहतर होंगे। छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल ने सभी को चौंकाया है। बीजेपी कांग्रेस के सामने पूरी मजबूती के साथ मैदान में है, तो इसी बीच ऑपरेशन लोटस की सुगबुगाहट भी सुनाई देने लगी है। एग्जिट पोल में सीटों की स्थिति परिणामों में भी सटीक बैठती है, तो सियासी गलियारों में हो रही हलचल की हालात बदलने की स्थिति से भी कोई इनकार नहीं कर रहा। कई लोगों को 2 तारीख को रवाना किया जा रहा है यहाँ से दिल्ली की ओर। क्यों ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? विश्वास नहीं लोगों के ऊपर, अपने ही लोगों पे भरोसा नहीं, ये स्थिति कांग्रेस के अंदर ही है। 7 एग्जिट पोल में किसी के आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी, उससे और अधिक जाएगा। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है और वो नहीं कर पाएंगे। पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। पहले तो उनको विश्वास था ही नहीं यहाँ लोकल किसी लीडरशिप पर,
तो मोदी जी को ले आए बीच में, गारंटी देने लगे, वो भी नहीं चला। और अब जब उन्हें मालूम पड़ गया कि सरकार उनकी कहीं आसपास भी नहीं है, दूर दूर भी नहीं है, कहीं बीजेपी का नाम नहीं है, तो अब बदलना तो है ही। असलियत कल सामने आई है। हालांकि एग्जिट पोल के सामने आने के बाद हलचलें फिर तेज हो गई है। साथ ही साथ आंकड़ों ने भी सभी को चौंकाया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर नजर आ रही है, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सामने बीजेपी पूरी मजबूती के साथ मैदान में है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 3 दिसंबर के परिणाम किसके मैनेजमेंट, वादे और दावे पर मुहर लगाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। बिल्कुल, जिस तरह रिपोर्ट में देखा खुशी, हमने दोनों ही राजनीतिक दल अपने दावे कर रहे हैं और दावे करेंगे। कुछ ही समय बचा है और कुछ ही घंटे बचे, नतीजे हमारे सामने होंगे। इसी पर विश्लेषण हम करने वाले हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश से बृजभूषण नाथ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता है, बहुत स्वागत है। गौरव चतुर्वेदी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। आशीष तिवारी, सह मीडिया प्रभारी मध्य प्रदेश भाजपा, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। खुशी। बिल्कुल प्रशीता, और हमारे साथ छत्तीसगढ़ से भी 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी परिचय करवा देती हूँ। अजय गंगवानी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रवक्ता है, सर स्वागत है आपका। और इसी के साथ अशोक बजवाज जी है, छत्तीसगढ़ भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ मधुकर द्विवेदी, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। जी प्रशीता, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले गौरव जी आपके पास आऊंगे। जिस तरह का एग्जिट पोल आया उस पर भी हमने चर्चा की, उसके बाद अब ये दावों का दौर शुरू हो गया। नतीजों का इंतजार, परिणामों का इंतजार सभी को है, लेकिन जिस तरह के बयान अब सामने आ रहे हैं, दोनों ही राजनीतिक दल अभी भी आश्वस्त है खुद में कि बहुमत के साथ हमारी ही सरकार बनेगी। एग्जिट पोल जिस तरीके की बात करते हैं, एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं, 3 भाजपा की सरकार बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सभी एजेंसियों ने या तो किसी अपने अन्य फार्मूले पर काम किया है, या जो उसका मूल फार्मूला होता है उस पर काम नहीं किया, क्योंकि इतना बड़ा अंतर आना संभव नजर नहीं आता है। आप भी, हम भी और बहुत सारे लोग मीडिया के, राजनीतिक दलों के काम कर रहे थे क्षेत्र में, उनको भी पता है कि वस्तुस्थिति क्या है और लगभग कितनी रहना है। उसके बाद इतना बड़ा डिफरेंस आना चौंका रहा है, राजनीतिक दलों को भी चौंका रहा है, कांग्रेस को भी चौंका रहा है। भाजपा भले उससे प्रसन्न हो ले, लेकिन इस अंतर को पाटने की जरूरत है। और जो फैक्ट एंड फिगर कल शाम को 3:30-4 बजे के बाद क्लियर होंगे, उसके बाद जैसी की जा रही है, रिसोर्स किए जा रहे हैं, वो लाभ ऐसी परिस्थिति में तो आप ये मान कर चलिए कि जो एग्जिट पोल आए हैं वो गलत साबित होंगे, इस बात से इंकार नहीं किया जाए। चलिए ठीक है। चलिए ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं ब्रजभूषण जी से भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजभूषण जी, सीधा सवाल आपसे, अगर देखा जाए फिलहाल एग्जिट पोल ये नहीं है, एग्जिट पोल है, लेकिन क्योंकि चर्चा इन्हीं पर की जा रही है, ओपिनियन पोल की अगर हम बात करें और एग्जिट पोल की बात करें, काफी अंतर दिखाई दे रहा है। क्योंकि फिलहाल एग्जिट पोल में अधिकतर जो एग्जिट पोल हुई है, बड़ी एजेंसियां हुई है, उनमें भाजपा को बढ़त दिखाई दे रही है। ज्यादा दूर में नहीं जाऊंगी, कर्नाटक के जब नतीजे आए थे, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एक अलग ही लहर देखने को मिल रही थी, लेकिन अभी फिलहाल की जो चर्चाएं चल रही है, एग्जिट पोल चल रही है, तो आखिर इतना बड़ा अंतर कैसे? निश्चित तौर पर खुशी जी, इसके पहले जाना पड़ेगा कि एग्जिट पोल मीडिया जो चैनल चलाता है उसकी विश्वसनीयता कितनी खोती जा रही है। दिल्ली का चुनाव था, पूरे एग्जिट पोल दिखा रहे थे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीत रही है, वो बहुत अच्छे मतों से जीत रही है, सरकार बनाने जा रही है। क्या हुआ, 3 पे सिमट के रह गई। इसके बाद बिहार का चुनाव आया, पूरे एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बन रही है, बड़ी हालत खराब है बाकी लोगों की। क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई। इसके बाद कर्नाटक का चुनाव, कर्नाटक में भी ऐसे ही रहा। लेकिन आप ये खुद ही खुशी जी आप निर्णय करिए कि क्या इस देश में एग्जिट पोल में 28 सीट का अंतर आता है? तो इस प्रकार की मध्य प्रदेश या देश की जनता को बेवकूफ बनाने का, गुमराह करने का काम अगर एजेंसी कर रही है, तो ये मैं समझता हूं कि धोखा दे रही है कांग्रेस पार्टी को भी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी। जी, ब्रजभूषण जी, रोकना चाहूंगी मैं, ये बिल्कुल कह सकती हूँ कि एग्जिट पोल जो है 100% नहीं कह सकते कि बिल्कुल सच ही साबित होगी, एग्जैक्ट ही होगी। लेकिन जिस तरह से आप कर्नाटक चुनाव का जिक्र कर रहे थे, तो मुझे याद आया कि भाई कर्नाटक चुनाव में जिस तरह से एग्जिट पोल आई थी 69% वो सही साबित भी हुई थी।
खुशी जी, मैं पूरे चैनल के माध्यम से मैं भी सबसे बड़ा एग्जिट पोल दे सकता हूं, और मेरे को देने में क्या जा रहा है, पार्टी दो ही सरकार बना सकती है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस बनाएगी, बीजेपी बनाएगी। तो इस प्रकार की बातें मध्य प्रदेश के ज्योतिष भी कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में ये चैनल भी कर रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत सोच लेना चाहिए, कांग्रेस के पार्टी सोच ले या मध्य प्रदेश की और देश की जनता सोच ले कि इस देश में एबीवीपी जो न्यूज कांग्रेस को सरकार बना रही है और आज तक वाले कांग्रेस को पीछे करके 70 सीट पर ला रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में नहीं, देश की जनता को ये खुद निर्णय कर ले कि कल शाम तक कि कौन सा चैनल सबसे अच्छा एग्जिट पोल देता है, कौन सा फर्जी निकाल रहा है। तो ये तो इसमें कुछ ही घंटे बचे हैं। तो ये मध्य प्रदेश की और देश की जनता अब ये भी कह दे कि साहब कांग्रेस को 0 आ रही है और भारतीय जनता पार्टी को 127 आ रही है, 3 को निर्दलीय आ रही है। तो आने वाले समय में ऐसा एग्जिट पोल भी आने वाला है चैनलों के माध्यम से। तो ये हंसी मजाक ना उड़ाए कि केवल कल का चुनाव निर्णय है। मध्य प्रदेश में लगभग 2300 ग्राम पंचायत हैं। कोई एग्जिट पोल वाला बता दे कि किसी ग्राम पंचायत में जाके किसी मतदाता तो पूछ लिया हो। तो इस प्रकार की, और कोई भी ग्राम पंचायत का आप सब लाके सर्वे दिखा दीजिए कि हमारे से फोन पे भी किसी व्यक्ति ने हमसे एग्जिट पोल के मतदान के बारे में पूछा हो। तो घर बैठे एग्जिट पोल कोई भी बना सकता है, मैं भी बना लूंगा कि कांग्रेस में 180 सीट आ रही है, लेकिन हकीकत तो कल शाम को दोपहर को 2 बजे के बाद समझ में आएगी। तो और मध्य प्रदेश की जनता को देश में एग्जिट पोल को, ठीक है, इसी पर मैं प्रतिक्रिया लूंगी आशीष जी से। आशीष जी, तैयारियां शुरू हो गई है ऐसा सुनाई दे रहा है बीजेपी में। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने यह चुनाव उत्साह के साथ लड़ा और भारतीय जनता पार्टी का जो मूल भाव था वो केवल यह था कि हम विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में गए हैं और विकास जनता तक पहुंचा है। यही कारण था कि जनता ने लगातार जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, तो यह साबित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। उसका एक कारण बता देना चाहता हूं। हम 2018 के चुनाव के परिणाम पे नजर डालें, उस समय मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 2% जो वोट प्रतिशत था वो 2% कम हो गया था और हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे थे जो 500 से लेके 1500 के बीच में हारे थे। 500, 600, 800, 1500 वोटों से हारे थे। तो हमारा मत जब घटता है तो हमें नुकसान हुआ था, ये बात बिल्कुल तय है। परंतु जब इस बार वोट प्रतिशत बढ़ा है और वोट प्रतिशत में भी जो सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत बढ़ा वो महिलाओं का बढ़ा और महिलाओं के साथ युवाओं का बढ़ा, तो यह बात तय हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। साथ ही साथ जहां एग्जिट पोल की बात है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि लगभग जितने भी चैनल हैं उन सभी में प्रमुख रूप से देखा जाए तो 110 प्लस लगभग सभी ने बताई हैं सीटें। अगर 110 प्लस सभी ने बताई हैं और 151 तक पहुंचाई हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 130 से 150 के बीच में सीटें पाएगी और निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए ठीक है, छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते खुशी। लेकिन जिस तरह के छत्तीसगढ़ के आंकड़े हमारे सामने आए थे एग्जिट पोल के, सभी ने चौंका दिया था उन आंकड़ों ने, क्योंकि बीजेपी की सीटों में जितनी बढ़त हमने देखी। जी बिल्कुल प्रश्वेता, कहा जा सकता है कि बीजेपी की सीटों जिस तरह से आंकड़े जताए जा रहे थे, कहा जा सकता है कि आंकड़े कुछ अलग आए हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी का कॉन्फिडेंस इससे बढ़ चुका है। चलिए इसी को लेकर प्रतिक्रिया में ले लेती हूँ और चर्चा करूंगी। अजय गंगवानी जी, सबसे पहले आपके पास में आना चाहूंगी। अजय जी, क्या कुछ लगता है, क्या कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी? क्योंकि जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, हालांकि बढ़त आपकी दिख रही है लेकिन बीजेपी भी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। देखिए खुशी जी और पिशिता जी, मैं लगातार कल से मैं सारे चैनल्स पे बैठ रहा हूँ। मैंने जो लगातार एग्जिट पोल की रिपोर्ट्स देखी है, मेरे हाथ में एक रिपोर्ट है, ये 7 जो प्रमुख एजेंसी है जिसकी रिपोर्ट है आपकी, इसकी रिपोर्ट में जो औसत अगर मैं सबका निकाल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को 50 सीटें मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी को 38 सीटें मिल रही है और अन्य पार्टी को 2। ये स्पष्ट दिख रहा है। दूसरा, इसमें 7 के 7 जो प्रमुख एजेंसियां हैं वो कांग्रेस को बढ़त दिखा रही है। इस एग्जिट पोल से स्पष्ट है कि भूपेश बघेल जी के कार्यों से छत्तीसगढ़ की जनता संतुष्ट थी। आज भूपेश बघेल के चेहरे पर जो हमने चुनाव लड़ा और कल 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी एक मजबूत और एक पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। देखिए 2 चीजें और स्पष्ट कर दूं, जो न्यूज 24 है और टुडे चाणक्य जो एक ऑथेंटिक एजेंसी मानी जाती है, उन्होंने हमें 57 का आंकड़ा दिया है और भारतीय जनता पार्टी को 33। लेकिन ये सारे एग्जिट पोल है, कल एग्जिट पोल आएगा तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमने जो लगातार हर वर्ग के न्याय के लिए काम किया, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, युवा हो या महिला वर्ग,
तो हमें पूरा भरोसा है कि जो एग्जैक्ट पोल आएगा वो एग्जिट पोल से और बेहतर होगा। लेकिन अजय जी बात आप 75 पार की कर रहे थे, तो ये 75 अभी तो 57 होता हुआ नजर आ रहा है, तो उस पर भी नजर डालिए थोड़ा। देखिए, दो चीजें हैं खुशी जी, ये लोकतंत्र भी जो मैं स्पष्ट कह रहा हूं, आप जो पोल बता रहे हैं दैट आर एग्जिट पोल, दे आर नॉट द एग्जैक्ट पोल। कल जब स्थिति आएगी हम बहुत बेहतर स्थिति में होंगे और भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे करती है सरकार बनाने की। आप देख लीजिए सारे एग्जिट पोल, मैं देखिए 5 राज्यों का चुनाव है खुशी जी और पिछला जी, सारे अगर आप देखिए कि 2 राज्यों में सबसे स्पष्ट स्थिति है। पहला छत्तीसगढ़ जहां स्पष्ट रूप से कांग्रेस की सरकार बनी है, दूसरा तेलंगाना, 7 में से 6 एजेंसियां तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार की बात करें, राजस्थान में भी लगभग हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश की स्थिति जो है वो नेक टू नेक है और मणिपुर में जिस तरह से कि बीजेपी को 1/3 सीटें भी नहीं मिलेगी, लेकिन वहां तो अभी एकदम टक्कर में सामने आके खड़ी हो गई है बीजेपी। देखिए टक्कर नहीं है, अगर देखिए एवरेज आप बात करें तो अभी भी 12 सीटों का अंतर है। आज भारतीय एक दो छोटा सा आंकड़ा और दे देता हूं आपको। जब 2018 में हमारी सरकार बनी तो हमारे वोट का परसेंट था 43.9%, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले 33.6%, 10.3% आज तक का सबसे लंबा वोटों का अंतर है। और देखिए चाहे मैं 2003 की बात करूं, 2008, 2013 लगातार कांग्रेस पार्टी के वोटों के प्रतिशत में बढ़त रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी थी, पिछले बार 8% वोटों की गिरावट आई। दूसरा देखिए सबसे महत्वपूर्ण है जो 10% वोटों का अंतर है वो छत्तीसगढ़ के राज्य बनने के बाद का प्रेषिता जी सबसे लंबा वोटों का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी इस खाई को पाट नहीं पाएगी। दूसरा 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण जो स्पष्ट कर दो। सबसे पहले ज्यादातर जो एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाती है, छत्तीसगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी छोड़ दीजिए, प्रो इनकम्बेंसी है। मतलब हमने भूपेश जी के नेतृत्व में जो लगातार काम किया, सरकारी योजनाएं लेके गए, जो आर्थिक रूप से संबल देने का काम किया है, लगातार 5 नाम से उपचुनाव, 14 के 14 नगर निगम, 43 में से 41 नगर पालिकाएं, 112 में 107 नगर पंचायतें, सारे चुनाव परिणाम में लगातार कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के साथ है। दूसरा देख लीजिए, आज मध्य प्रदेश की बात हो तो 10 सेकंड में लेना चाहूंगा। 18 साल से बीजेपी की सरकार है, लगातार शिवराज सिंह चौहान उनका नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन माननीय मोदी जी को किसी पे भरोसा नहीं है। न छत्तीसगढ़ में किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाते हैं, न मध्य प्रदेश में, न राजस्थान में और न तेलंगाना में। चारों राज्य में मोदी जी के चेहरे में चुनाव लड़ने का प्रयास किया गया। आज आपने भी देखा विशेषा जी, हिमाचल प्रदेश की बात करूं या कर्नाटक की बात करूं, माननीय मोदी जी के चेहरे में चुनाव लड़ा गया। आप देखिए एक छोटा सा और स्पष्ट कर देता हूं, मैं लगातार जो सारे चैनल में माननीय मोदी जी की फोटो गायब हो रही है, सब जगह जेपी नड्डा जी की फोटो लगाई जा रही है, जो इस बात का प्रमाण है कि हार का ठिकरा माननीय मोदी जी अपने सिर पे नहीं फोड़ना चाहते। जीत का क्रेडिट लेने के लिए मोदी जी तैयार है, परंतु हार का ठिकरा माननीय जेपी नड्डा जी के सिर पे फोड़ने की तैयारी हो चुकी है। जिस तरह अजय जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी न केवल छत्तीसगढ़ में अंतर तो अभी भी है और आंकड़े जो है वो उसमें कांग्रेस की ही सरकार बन रही है। मेरे से प्रश्न पूछता जी आपका। अशोक जी से जी। अशोक जी, कांग्रेस मुगालते में है। एग्जिट पोल का जो रुझान बता रहा है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। ये जो लहर है ये कांग्रेस अभी मानने को तैयार नहीं है। पहले इन्होंने कहा कि 75 पार, फिर 60 में उतर गए, अब 50 में आ गए प्रवक्ता महोदय गंगवानी जी। कल जब परिणाम आएगा 12-14 घंटे बाद आप देखिएगा कि ये 40 पार भी नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस ने 5 साल में वादा खिलाफी की और जिस प्रकार से हर वर्ग को ठगने का काम कांग्रेस सरकार ने किया, जनता को कांग्रेस ने ठगा, किसानों को कांग्रेस ने ठगा, नौजवानों को, कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सभी वर्ग को ठगने का काम किया। महतारियों को, माताओं बहनों को भी इन्होंने अपनी जन घोषणा पत्र के मुताबिक राहत नहीं दी। किसी प्रकार का कोई घोषणा में शामिल बिंदु को इन्होंने पूरा नहीं किया। इसका आक्रोश इस चुनाव में दिख रहा है। वो जब और आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी कितना ग्राफ आगे बढ़ रहा है, आप क्या कहेंगे? और कांग्रेस डाउनफॉल चल रही है। अशोक जी, जब फिर वो बताते कि हमारी योजनाओं को अवार्ड्स मिले हैं इतने, जिस तरह का काम कृषि के क्षेत्र में किया गया छत्तीसगढ़ में, वो किसी भी राज्य में नहीं हुआ, उस पर क्या कहेंगे अशोक जी? अब अवार्ड मिला होगा उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन सवाल इस बात का है कि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, जनता जब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और यहाँ के लोगों ने आक्रोश दिखाया इस चुनाव में,
आप देखते जाइए एग्जिट पोल जो है वो जो इस बात का इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत जंप कर रही है और कांग्रेस पार्टी डाउनफॉल में जा रही है, गिरावट आ रही है, एंटी इनकम्बेंसी का सूचक है। और भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ बढ़ रहा है लहर का फैक्टर ही नहीं है। कैसे ऐसा तो क्या हो गया 5 सीटें साल दोनों में की आएगी, ये मैंने 35 सीटें तो कंफर्म है, लेकिन 20 सीटों में जहां तगड़ा मुकाबला है वो निर्णायक होंगे। और जो लहर बता रहा है, रुझान जो बता रहा है, वो रुझान के हिसाब से ये जो कम टक्कर वाली सीटें, ज्यादा टक्कर वाली सीटें, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अशोक जी, फिर से आपके पास लौटूंगी, एक बार फिर से दूसरे राउंड में आपके पास लौटूंगी। फिलहाल मधुकर जी से प्रथम प्रक्रिया हम ले लेते हैं। मधुकर जी, अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ में जिस तरह की तस्वीरें फिलहाल एग्जिट पोल में सामने आ रही है और ओपिनियन पोल की अगर हम बात कर ले, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी कॉन्फिडेंट में तो थी कि बीजेपी, अगर 2018 की जिस तरह से तस्वीरें सामने आई थी उसको देखते हुए कांग्रेस को इतना भी यकीन नहीं था कि बीजेपी यहां तक पहुंचेगी। हालांकि एग्जिट पोल में जो तस्वीरें सामने आ रही है, मधुकर जी क्या मानेंगे आप, मोदी की गारंटी काम आई है छत्तीसगढ़ में? देखिए, एग्जिट पोल मेरी अपनी निजी मान्यता है कि एग्जिट पोल बहुत विश्वसनीय नहीं होते हैं। आपने और हमने कई अवसरों पर देखा है कि एग्जिट पोल कुछ बताते रहे और परिणाम बिल्कुल विपरीत आए। एक अनुमान होता है, जैसे अभी देखिए 3, 4, 5 एजेंसीज सर्वे कर रही हैं, किया उन्होंने, हर का आकलन अलग अलग है। अगर कोई कहीं किसी को जिता रहा है, कोई किसी को हरा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि एक अनुमान होता है और 20,000 25,000 मतदाताओं से मिल करके पूरे 2 करोड़ लोगों का मत हासिल करके और कोई जीत निकाल पाना बड़ा कठिन होता है। अभी छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ का जो भौगोलिक परिदृश्य है वो आप देखिए, मुझे लगता है कोई एजेंसी का प्रतिनिधि ऐसे उन दूर इलाकों में, जिसे हम बस्तर कहते हैं, पहुंचा भी नहीं होगा। शहर में आकर के बैठ करके और कुछ लोगों से बात करके और पूरा एक अनुमान लगा करके और पूरा परिदृश्य खींच देना, खाका तैयार कर देना, मैं समझता हूं बहुत विश्वसनीय नहीं होता। लेकिन जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, स्वाभाविक तौर से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर आप कह सकती हैं। बहुत कमजोर स्थिति थी पिछले 18 में भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में, लेकिन छत्तीसगढ़ में सुधार किया इस पार्टी ने, आज बराबरी की स्थिति में आई है। लेकिन वर्तमान जो सरकार है कांग्रेस की, उसके खिलाफ भी ऐसा कोई आक्रोश जबरदस्त नहीं है कि जनता ने बिल्कुल ठान ही लिया हो कि हटाओ कांग्रेस सरकार को छत्तीसगढ़ से, वो भी स्थिति नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी 5 साल तक सरकार के खिलाफ मैदान में रही है, तमाम उन नीतियों को आलोचना का माध्यम बनाया है जो जिसका रिश्ता जनता से रहा है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की अगर हम राजनीतिक तस्वीर की इस समय बात करें तो यह है कि दोनों राजनीतिक दलों में एक तरह से कहिए बहुत नेक टू नेक फाइट आप कह सकते हैं। बिल्कुल। बस थोड़ा घंटे बचे हैं, थोड़े घंटों का इंतजार है, इसलिए कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको एक संस्मरण बता दूं, 2013 में जब रमन सिंह जी दोबारा या तिबारा मुख्यमंत्री उनको बनना था तीसरी बार, वो टेलीविजन चैनल बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए। उन्हें लगा मैं क्या जवाब दूं, मेरी स्थिति तो कमजोर होती जा रही है, और वो तब तक नहीं निकले जब तक तय नहीं हो गया कि उनकी पार्टी फिर से सत्ता में आ रही है। बाद में डॉक्टर रमन सिंह जी ने हम लोगों से बात करते हुए कहा था कि हमें खुद भी विश्वास नहीं था कि हमारी सरकार बन जाएगी छत्तीसगढ़ में। तो कई बार एग्जिट पोल जो है हंसी का भी पात्र लोगों को बना देते हैं और शर्मिंदगी का भी कारण बनता है। ठीक है, तो इसलिए मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता बिल्कुल कांग्रेस से इनकार कर रही है, एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं कर रही है। आपको लग रहा है कि तस्वीरें किसके भाग्य में होगा जीत वो का क्या सेवा, मुद्दे रहे हैं इस बार जो काम किए होंगे जनता के बीच कांग्रेस के? क्या मैं सुन नहीं पाया? ब्रिजभूषण जी से मेरा सवाल है। मध्य प्रदेश में आप पहुंच गए। मेरी काफी बात को तो
सही से ठहरा दिया है मधुकर जी ने, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि एग्जिट पोल और ये पोल जो होते हैं इस पे जनता अब विश्वास नहीं करती। फालतू एजेंसी को बहुत सारा करोड़ों अरबों रुपए पैसा देते हैं और जो बर्बाद हो जाता है। 20,000 लोग से पूछना, फ़ोन पे पूछ लेते हैं, लगभग नेटवर्क हो जाता है और पैसे खा के भग जाते हैं। और उसके बाद बोलते हैं साहब एग्जिट पोल तो उस टाइम तो जनता का मत ये था, अब पलट गया तो हम लोग क्या कर लें। तो ये पैसे बचाने की भी प्रक्रिया करनी चाहिए कि ये किसानों को, गरीबों को काम आए पैसा। आशीष जी एक विकास की बात कर रहे थे अभी कि शिवराज सिंह चौहान जी के विकास पे जनता वोट दे रही है। तो विकास तो आशीष जी बहुत अच्छा हुआ है। 68,000 महिलाओं का अपहरण हुआ है मध्य प्रदेश में और 58,000 महिलाओं के साथ इस मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के शासन में लाडली बहनों के साथ और भांजियों के साथ बलात्कार भी हुआ है। जनता इस मध्य प्रदेश की देख रही बहुत अच्छी तरह से कि, और मध्य प्रदेश में ये आक्रोश है शिवराज सिंह चौहान जी खिलाफ। इसलिए शिवराज सिंह चौहान जी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी, नड्डा जी, अमित शाह जी लगातार ये बार बार कहने लगे। अगर मैं कह रहा हूं ना कि अगर शिवराज सिंह चौहान जी का विकास कार्य मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा है तो एक बार ये कह देते कि शिवराज सिंह चौहान जी पुनः चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कहता हूं कि अगले शिवराज सिंह चौहान जी ना मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और ना केंद्र में इन्हें कोई पद मिलने वाला है। इनकी हालत इतनी खराब है इस वक्त कि अमित शाह जी को लगातार मध्य प्रदेश आना पड़ रहा है, सिंधिया जी को बार बार ग्वालियर जाके मनाना पड़ रहा है और इधर उधर लेके जाना पड़ रहा है। स्टार प्रचारक के रूप में सिंधिया जी को उतारा जा रहा है। लेकिन आज 5 राज्यों में हमने देखा कि पूरा केंद्रीय नेतृत्व ही बीजेपी का चुनावी रण में था। मैं तो मध्य प्रदेश की बात कर सकता हूँ, इतना महान नेता नहीं हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात कर लूँ। तो मैं केवल मध्य प्रदेश जहां मैं रहता हूँ वहां की जरूर अच्छे से बात कर सकता हूँ। तो मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी के खिलाफ बहुत आक्रोश था। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ी है। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी के शासन में 3,70,000 करोड़ रुपए कर्जा है। साल में 20,000 करोड़ रुपए हम लोग को ब्याज देना पड़ता है। ये ब्याज आपके जेब से भी जाता है जो टैक्स देते हैं, और ये जितने पत्रकार बैठे हुए हैं, हमारे गौरव भाई बैठे हुए, मधुकर भाई बैठे हुए, इन सब का टैक्स का पैसा लगातार जाके, और इस केवल ब्याज ही में हम लोग टैक्स देते जा रहे हैं। एक दिन का गौरव भाई की तरफ मैं बोलना चाहता हूं कि एक दिन का 54 करोड़ रुपए ब्याज दे रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश में। इस प्रकार की योजना विकास नहीं करा आपने पैसों देके, और विकास का एक कारम डैम का भी आपको एक किस्सा याद होगा। 300 करोड़ का कारम डैम बनाया आपने और 100 करोड़ रुपए आपने तोड़ने में लगा। 400 करोड़ रुपए आपने इस जनता के टैक्स के बर्बाद कर दिए। और कर्ज लेके अगर शासन चलाना है तो किसी भी यहाँ पत्रकार बैठे हैं उनको आप दे दीजिए। इससे शिवराज सिंह चौहान जी से अच्छा शासन मध्य प्रदेश में चला सकते, क्योंकि कर्ज तो ले नहीं है, जेब से कुछ नहीं जा रहा। शिवराज सिंह चौहान जी 3,000 रुपए दें, 6,000 रुपए लाडली बहना को दें, लेकिन ये बताएं इस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि इस कर्ज को कैसे चुकाएंगे। क्या दावे से कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी आने वाले समय में 3,70,000 करोड़ रुपए जो कर्जा है इसके ऊपर नहीं होगा। कमलनाथ जी का एक अपना विजन है मध्य प्रदेश में जब रोजगार देंगे। आप देखिए खुशी जी कि बेंगलोर में मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा युवा लोग जॉब करने जाते हैं। एक व्यक्ति वहां पे 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 रुपए प्रति माह कमाता है, और वहां जब परचेसिंग करता है, टीवी लेता है, गाड़ी लेता है, बंगला लेता है, खाना का सामान लेता है, राशन लेता है, तो उस सबका टैक्स के रूप में वहां पटाता है। तो वहां की प्रदेश की ग्रोथ बढ़ती है, अर्थव्यवस्था सुधरती है। मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा पलायन होता है। आशीष भाई इसको रोकिए आप। मध्य प्रदेश में अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, बिल्कुल सबसे ज्यादा इस पूरे बेल्ट से पलायन करके युवा बेरोजगार वहां जाता है। मध्य प्रदेश में कर्नाटक का व्यक्ति काम करने नहीं आता, मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र का व्यक्ति काम करने नहीं आता। हमें इस बात की जरूरत है। मध्य प्रदेश सभी नेताओं की बात कर रहा हूं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। मध्य प्रदेश में जब तक रोजगार डेवलप नहीं होगा, मध्य प्रदेश में कर्ज लेके चलता रहेगा, और चाहे कोई भी रहे। चलिए ठीक है, आशीष जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ मैं। आशीष जी, सबसे पहले तो जिस तरह से ब्रजभूषण जी ने चर्चा की, सबसे पहले ही चर्चा तो मैं आपसे यही कर लेती हूँ। ब्रजभूषण जी बार बार कह रहे हैं कि एग्जिट पोल पर वो यकीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी की बात करें मध्य प्रदेश पे, बीजेपी तो पूरा यकीन करके बैठी है। एग्जिट पोल पर बार बार दावे अभी भी जारी है कि भाई हमारी ही सरकार आएगी। तो आशीष जी फिलहाल चर्चा ये कर लेते हैं,
इस बार केंद्रीय नेतृत्व काफी एक्टिव दिखाई दिया था, और केंद्रीय नेतृत्व की क्या बात कर ले, इस बार अगर देखा जाए तो चुनाव भी भाई पीएम मोदी के नाम पे लड़ रहे थे, आप पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ रहे थे। और तो और अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनसभाओं में नजर आए, भावुक वो नजर आए हैं, लाडली बहनों से भी उन्होंने चर्चा की इसको लेकर, एक बार फिर से आप अपने भाई को लाना चाहेंगे या नहीं लाना चाहेंगे, तो काफी भावुक भी वो नजर आए थे। अभी जो बढ़त दिखाई दे रही है एग्जिट पोल में, क्या मानेंगे आप, ये मोदी जी का जादू चला है या फिर बहनों का प्यार उमड़ा है मामा अपने भाई के लिए? देखिए, निश्चित तौर पर जब कोई भी राजनीतिक दल चुनाव में जाता है तो उसकी अपनी एक राजनीति होती है, एक योजना होती है, हमें चुनाव कैसे जीतना है, उसका अपना एक मैनेजमेंट होता है। साथ ही साथ हर एक पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं की क्षमता होती है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता आधारित दल है। भारतीय जनता पार्टी में यदि कोई मुख्यमंत्री भी है, यहाँ केंद्रीय मंत्री भी है, तो सबसे पहले वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसके बाद में जाके वो सरकार में मंत्री बनता है। और संगठन कार्यकर्ता की जिम्मेदारी तय करता है कि उससे कौन सी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। यही कारण था कि आप देखें मध्य प्रदेश के अंदर हमने 5-5 सांसद उतार दिए। तो अब यदि किसी को आपत्ति होती किसी एक भी सांसद को, तो अपनी आपत्ति व्यक्त करता कि नहीं मुझे नहीं लड़ना है, मुझे नहीं लड़ना है, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं फॉर्म नहीं भरूंगा। पर संगठन का आदेश था, सभी ने फॉर्म भरे, चुनाव लड़ा, चुनाव में अपनी सीट पर भी काम किया और अपने आसपास की सीटों पर भी काम किया, चुनाव प्रचार किया, स्टार प्रचारक के रूप में भी काम किया। इसलिए दिग्गजों को मैदान में उतार दिया। आप इसे मैनेजमेंट कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसे डर बताता है। देखिए, विपक्ष का काम आरोप लगाना है, तो वो अपना काम सही तरीके से कर रहा है, आरोप लगा रहा है। परंतु हर एक राजनीतिक दल की अपनी भूमिका होती है। हमें हमारे कार्यकर्ता पर विश्वास है कि हम किस कार्यकर्ता का उपयोग कहां पर कर सकते हैं। हमने अपने अच्छे कार्यकर्ताओं का उपयोग किया, साथ ही साथ हमने अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी और उस जिम्मेदारी को उन्होंने निभाया और साथ सम्मान निभाया। किसी भी सांसद ने आपत्ति व्यक्त नहीं की कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। संगठन की विचारधाराओं में भी बदलाव तो देखा गया था, क्योंकि पहले मोदी जी जब पहुंचे थे मध्य प्रदेश, जनसभाएं हुई थी, एक भी बार शिवराज सिंह जी चौहान जी का नाम नहीं लिया गया। लेकिन जो अंतिम अगर देखा जाए चुनाव के एंड पहले जो सभाएं हुई थी, चुनावी सभाएं हुई थी, उनमें खूब नाम लिया गया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। देखिए, जब मोदी जी ने चुनाव में आए तो उसके पहले उन्होंने सबके सामने एक ही बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार सिर्फ कमल का फूल है और हम सब इसके लिए काम करेंगे। और कार्यकर्ताओं ने इस भाव को अपने अंदर समाहित किया और काम किया। हम लगातार चुनाव प्रचार करते रहे और हर जगह पर, हर सभा में एक ही बात कर रहे थे कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है और हम अपनी विचारधारा को लेकर आपके बीच में आए हैं। साथ ही साथ लोकतंत्र में एक व्यवस्था है कि जो सरकार जितने समय तक रहेगी उससे जनता के सामने अपना हिसाब देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी उनकी सरकार ने जो काम किया, आज हमने 18 वर्षों में जो उपलब्धियां हासिल की उनको लेकर हमने जाके जनता के बीच में बताया। हमने जब गांव में गए तो हमने बताया कि आपके यहाँ पर सड़क किसने बनाई, उसके पहले क्या स्थिति थी। आपके गांव में अगर नल लगे हैं, आज टोटी वाले नल से पानी आ रहा है तो कैसे आ रहा है। आपके यहाँ पक्का मकान बना है तो किसने बनाया। जब हमने ये सब बातें जनता के सामने की, जनता ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने ही हमारे जीवन स्तर को सुधारा है। और यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए जनता निकली। वहीं दूसरी तरफ मैंने यहां तक भी देखा कि जब चुनाव मतदान हो रहा था तो उस दिन अक्सर क्या होता था कि सामान्य रूप से मैं बुंदेलखंड के क्षेत्र में था उस समय पे, तो मैंने देखा है कि सामान्यतः महिलाएं दोपहर के बाद निकलती थी वोट डालने के लिए, पर इस बार उन्हें उत्साह था। सुबह जैसे ही वोटिंग प्रारंभ होती है और 8 से 9 बजे के बीच में महिलाओं की लाइन लग जाती है पोलिंग बूथ पर और महिलाएं वोट कर रही हैं। तो ये स्नेह था अपने भैया के प्रति, शिवराज सिंह चौहान के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के प्रति। वहीं दूसरी तरफ जब मैं देख रहा था युवाओं को, तो युवाओं का जो आकर्षण था वो वास्तव में माननीय मोदी जी की तरफ था कि मोदी जी ने इस देश में परिवर्तन किया है। आज विदेशों में यदि सम्मान बढ़ा है तो मोदी जी के कारण बढ़ा है। तो लगातार युवाओं का भी जो रुझान था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ था। वहीं तीसरा किसानों को, और आप देखें किसानों को जब ध्यान में आता है कि उन्हें सम्मान निधि किसने दी, आज तक कांग्रेस ने तो कभी नहीं दी। तो जब किसानों को सम्मान निधि याद आई, किसानों को ये याद आया कि आज लाभ का धंधा बन रहा है, दिन प्रतिदिन किसानों की आय बढ़ रही है, कृषि में सुधार हुआ है,
तब जाके उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। और आज जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है उसमें आप देखेंगे महिलाओं का बढ़ा है, युवाओं का बढ़ा है, और किसानों ने, मध्य प्रदेश की जनता ने जो मत किया है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया है। तो निश्चित तौर पर कल सरकार हम गौरव जी, माना जा रहा है इस बार का चुनाव मैनेजमेंट का चुनाव है, जिसका मैनेजमेंट सबसे अच्छा रहा उसी को सत्ता मिलेगी। हालांकि कुछ ही समय बचा है, इंतजार बहुत कम है, लेकिन जिस तरह आपने पूरी नजर बनाए रखी है इस बार के चुनाव में, आपको क्या लगता है? मैं जिस तरह के भाजपा के दावे प्रतिदावों को सुन रहा हूँ उससे तो मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर ही भाजपा जीत कर आएगी। लेकिन वस्तु स्थिति बहुत अलग है, ग्राउंड रियलिटीज बहुत अलग हैं। जो चुनाव लड़ने की रणनीतियां बेहतर मैनेजमेंट के साथ भाजपा उतरती थी, मुझे उसकी कमी इस चुनाव में बहुत महसूस हुई। अमित शाह भले आते रहे हों, लेकिन जिस तरीके से शिवराज जी को दरकिनार किया गया पूरे चुनाव में, जिस तरीके से लालजी बहना को दरकिनार किया गया, उससे मुझे लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वहां पहुंच सकती थी, उसकी बजाय वो उसके बहुत नीचे रहने वाली है। सरकार बनाने की स्थिति में कट टू कट वाली स्थिति है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। और ये सब हुआ है भाजपा की अंदरूनी राजनीतिक लड़ाई की वजह से, जो प्रमुख मुद्दे थे उन्हें दबाए जाने की वजह से, स्थानीय नेताओं को महत्व ना दिए जाने की वजह से। वरना सरकार बहुत अच्छे मैंडेट के साथ आती। एक सबसे बड़ी कमी जो दिखाई दे रही है, और जो एग्जिट पोल है, कई एग्जिट पोल ने ये भी दावा किया है कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो कट टू कट का संघर्ष है, वहां के बाद जो बेटर मैनेजमेंट अब करेगा सरकार बनाने का, वो सरकार बनाकर ले जाए। चलिए ठीक है, मधुकर जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं छत्तीसगढ़ को लेकर। मधुकर जी, तमाम चर्चाएं आप कर रहे थे और बार बार बस एक ही चीज को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई कांग्रेस बढ़त बना रही है, लेकिन भाजपा जिस तरह से 18 के नतीजे थे उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो भाजपा ने भी काफी बढ़त बनाई है। तो मधुकर जी, क्या ये मान लें, क्योंकि चुनाव के ठीक पहले हमने देखा कि भाजपा लाई थी महतारी वंदना योजना, तो कहीं ना कहीं इसका असर तो नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने देखा कि लाडली बहना जो योजना है गेम चेंजर मानी जा रही है, और छत्तीसगढ़ में हमने तस्वीरें देखी कि चुनाव के ठीक पहले महतारी वंदना योजना लाइए, महिलाओं को साधने का प्रयास किया गया था। राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र पर अगर नजर दौड़ाएं तो हम देखेंगे कि दोनों ही, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों राजनीतिक पार्टियों के जो घोषणा पत्र हैं बहुत अच्छे हैं। उनको आप लोक लुभावन वायदों वाला घोषणा पत्र कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जो सरकार है कांग्रेस की, उसने महिलाओं ने कोई दो राय नहीं, महिलाओं के कल्याण के लिए काम किया है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, उसने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं के कल्याण की बात की है। महिलाओं को लुभाने के लिए, माता बहनों को लुभाने के लिए, महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए दोनों राजनीतिक दलों ने बढ़िया खाका तैयार किया है। लेकिन कितना प्रभाव पड़ेगा इन चीज़ों का कह पाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, दूसरी बात, छत्तीसगढ़ नक्सल प्रभावित इलाका भी है। यहाँ नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान का जो प्रतिशत है वो कितना कम हुआ, कितना ज़्यादा हुआ, बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करता है। कई बार ये भी हम लोगों ने देखा है कि ऐन मौके में बिल्कुल तस्वीर बदल जाती है। राजनीतिक दलों के कार्यालयों में जश्न मनाना शुरू हो जाता है और तस्वीर एकदम बदल जाती है। मेरी मान्यता ये है कि जब तक अंतिम सीट की काउंटिंग न हो जाए और परिणाम ना आ जाए, तब तक कह पाना और अनुमान लगा पाना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि कई बार होता है आखिरी वक्त जो काउंटिंग होती है, सारा समीकरण और सारा खेल उसमें बिगड़ जाता है। हालांकि कांग्रेस बहुत ही विश्वस्त है छत्तीसगढ़ में कि उसकी सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री जी को भी अभी हमने सुना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी उत्साह है। हालांकि हमारी भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से बात हुई, थोड़ा सा कहीं उनके मन में संशय जरूर है, लेकिन जैसा अभी अशोक बजाज जी कह रहे थे कि नहीं, 23 सीटों में तो बराबरी का मुकाबला है, बाकी 20 सीटों में जो मार्जिन आएगा वो 1000-2000 का आएगा। लेकिन ये तो बात हुई एक आशा की नज़रों से, हम अगर उसको देखें तो कहें कि लोग आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी और हम सत्ता में होंगे। लेकिन जनता ने कितना विश्वास व्यक्त किया है दोनों पार्टियों के प्रति,
ये बस इस पर कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि ना तो किसी ने किसी मतदाता को वोट देते देखा है और ना किसी ने बाहर आकर के तो ढिढोरा ठीक बात पीटा है कि वो तो है। जनता के अमूमन मन इस में ही है कि प्रजातंत्र आखिर में ऐसा होता है। स्थिति क्या बनेगी। लेकिन फिर भी अजय जी, ये बराबरी के मुकाबले के बाद ये लोटस, ऑपरेशन लोटस की सुखबुहाट भी सुनाई देने लगी है। पिछले देखिए 3 से 4 बिंदु में जवाब देना चाहूंगा। अशोक बजाज जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और सीधे साधे सरल नेता है। वो अपना धर्म निभाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि कल दूध का दूध और पानी का पानी होगा और कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से मजबूत सरकार बनाने जा रही है। देखिए महत्वपूर्ण यह है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जमीन पूरी तरह खिसक चुकी है, इनका जनाधार पूरी तरह खत्म हो चुका है, इनकी विशेषता न केवल छत्तीसगढ़ की जनता में, इनके कार्यकर्ताओं में समाप्त हो चुकी है। इस बात को स्वीकार करने का नैतिक साहस न अशोक बजाज जी दिखाएंगे न इनके नेता। महत्वपूर्ण यह है कि 3 बातों पर ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव की दारोमदार रहता है। पहला, सामाजिक और धार्मिक ध्रुवीकरण का, छत्तीसगढ़ की शांत धारा को अशांत करके सामाजिक और धार्मिक ध्रुवीकरण का प्रयास माननीय अमित शाह जी ने अपनी सभा में जो हेट स्पीच देके प्रयास किया, इनके हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इसका प्रयास किया। ये जो सामाजिक और धार्मिक ध्रुवीकरण का पूरा दुष्प्रयास इनके द्वारा किया गया, ये पूरी तरह विफल रहा। दूसरा, आपने मोदी की गारंटी की बात की, तो छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी को छत्तीसगढ़ की जनता ने पूरी तरह नकार दिया। मेरा सवाल अभी अजय जी आपसे ऑपरेशन लोटस को लेकर था कि जो बराबरी का मुकाबला हो गया है उसमें ये स्थिति, ये बातें क्यों सुनाई देने लगी है? देखिए भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है ऑपरेशन लोटस, हार्स ट्रेडिंग, लोकतंत्र की हत्या करना, लोकतंत्र द्वारा चुनी गई सरकार की डकैती और चोरी करना। कम से कम अशोक बजाज जी की बातों से या इनके नेताओं के बयान से ये तो स्पष्ट है कि इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार नहीं बनने वाली। ये इसी बात से खुश हो रहे हैं कि चलो भैया हम 15 सीट से बढ़ के 25-30 सीट तक पहुंच जाएंगे, उसी में संतुष्ट हो रहे हैं। दूसरा का अगला प्रयास क्या है? देखिए हमने पहले भी देखा पिछला जी, चाहे मैं ताजा उदाहरण महाराष्ट्र के दे दूं, आज अजीत पवार जी के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मध्य प्रदेश की सभा में कहते हैं भैया 70,000 को घोटाला किया, ऐसा व्यक्ति जेल के पीछे जाएगा। 2 दिन के अंदर वही व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है और मंत्री पद, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेता है। तो ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता की प्राप्ति के लिए येन केन प्रकार किसी हद तक जा सकती है। लेकिन ऑपरेशन लोटस की बात तब आएगी जब जो सीटों का अंतर को बहुत कम होगा। आपके लोकप्रिय चैनल पे पूरी भरोसे के साथ बात को कह रहा हूं कि जो ऑपरेशन लोटस का सपना या हॉर्स ट्रेडिंग का सपना भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनके पूर्व मुख्यमंत्री देख रहे हैं, किसी प्रकार से पूरा नहीं होगा। लोकतंत्र की हत्या करना ये भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र है। मुझे एक बात याद आती है पिछला जी, सुब्रमण्यम स्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में आ चुकी है कि बिना चुनाव जीते किसी भी राज्य में सरकार बना सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच, नियत, नीति और मंशा का प्रमाण है, इनका चरित्र है। अशोक जी, तो लगातार प्रयास इस प्रकार से गोवा में, मणिपुर में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में और ये महाराष्ट्र में किया गया, इस प्रयास में छत्तीसगढ़ में सफल नहीं होगा। नजदीकी स्थिति रही तो हालात बदलेंगे अशोक जी? देखिए कांग्रेस की सरकार से जनता पूरी तरह उब चुकी है और जो एग्जिट पोल के रुझान बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी काफी आगे जा रही है और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि ऑपरेशन लोटस जैसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी कंफर्म मेजॉरिटी के साथ आ रही है और भारतीय जनता पार्टी का विधायक मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतारे और कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष करके जो प्रदेश व्यापी माहौल बनाया, प्रधानमंत्री आवास इन्होंने जनता का छीन लिया। जो गरीब हितग्राही थे, जिनको पक्का आशियाना बनना था, वो मकान बनने नहीं दिया, घर तक नल नहीं पहुंच पाए। इन्होंने पीएससी में जो गड़बड़ी की, इनके कार्यकाल में जो गड़बड़ी हुई, उसके कारण यहाँ के बेरोजगारों में बहुत गुस्सा था, आक्रोश था। युवाओं का आक्रोश, महिलाओं का आक्रोश, किसानों का आक्रोश इस मतदान में देखने को मिला है और हमको जो फीडबैक मिल रहा है, इसके हिसाब से हम पूरी दावा कर सकते हैं कि हमको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपने दम पर सरकार बनाएगी। आपके वरिष्ठ नेता तो बोल रहे हैं कि हम शपथ ग्रहण की तैयारी करने आ रहे हैं। अशोक जी जी बिल्कुल शपथ ग्रहण की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी
कोई शंका की बात ही नहीं है। हमारी सरकार बन रही है। ठीक है, इस पर छोटी सी एग्जिट पोल का रुझान यही बता रहा है कि हम जादुई आंकड़े तक पहुंच रहे हैं। हाँ, जादुई आंकड़े। 10 सेकंड पिछला जी अजय जल्दी। देखिए महत्वपूर्ण यह है, अशोक बजाज जी सच को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इनके नेता जितना भी चाहे, मुंगेरीवाल के हसीन साहब ने देख लीजिए, ये जश्न का माहौल 3 दिसंबर के पहले का है। ये लगातार अपनी पार्टियां जलसे मना चुके हैं। छत्तीसगढ़ की जनता 3 दिसंबर को दिवाली मनाएगी। हमारी कांग्रेस पार्टी न केवल सेमीफाइनल जीतेगी, आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव जीतेगी। एक महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा था, ईडी, आईटी, सीबीआई दिखाने के लिए तो 40 साल प्रचार रखते हैं। ठीक है, फिर लौटूंगी मैं, 10 सेकंड पूरे हो गए। आज सबसे चर्चा करना, सबसे चर्चा करना। लौटेंगे मध्य प्रदेश में एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। ब्रजभूषण जी के पास में लौटूंगी। ब्रजभूषण जी, हालांकि देखा जाए कि अभी आंकड़े सामने आ रहे हैं एग्जिट पोल के, और बार बार जिस तरह की आप चर्चा कर रहे हैं कि एग्जिट पोल को तो आप मानते ही नहीं है, लेकिन ये आप जरूर मानेंगे कि इस बार जो आंकड़ा कहीं ना कहीं बीजेपी का बदला है, उसमें महिलाओं का ज्यादा जिक्र है। यानी कि महिलाओं की बदौलत ही अगर देखा जाए तो बीजेपी को ज्यादा समर्थन महिलाओं का मिला है। बीजेपी की अगर बात करें, लाडली बहना योजना बीजेपी लाई, हालांकि आपने भी योजना लाई है, उसके नारी सम्मान योजना जो आप लाइए, क्या मान ले, महिलाओं को जो मिल रहा था उस पर ज्यादा यकीन कर लिया महिलाओं ने वादों से ज्यादा? मध्य प्रदेश की महिलाएं अपने बच्चों को जवान करके समझदार हो गई हैं, और जब उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा तो माँ और लाडली बहना कह करके 1250 रुपये में उसका परिवार चलाना, ये महिला जानती है अच्छी तरह से। और बड़े निश्चित तौर पे कि किसी भी मध्य प्रदेश की महिलाओं को जो अवेयर है, जागरूक है, उसको 1250 रुपये की ज़रूरत नहीं है। उसको सबसे पहले अपने बच्चों को, अपने परिवार की रोजगार की ज़रूरत है, उसको सुरक्षा की ज़रूरत है, और यहाँ पे अर्थव्यवस्था सुधारने की ज़रूरत है। और ये मध्य प्रदेश के किसान भी जानते हैं, मध्य प्रदेश की महिलाएं भी जानती हैं, मध्य प्रदेश के बेरोजगार जानते हैं, मध्य प्रदेश के कर्मचारी जानते हैं इस बात को कि कमलनाथ जी का विजन बड़ा क्लियर रहता है। कमलनाथ जी जो बोलते हैं वो मध्य प्रदेश में करते हैं। छिंदवाड़ा विकास मॉडल के रूप में पूरे देश में जाना जाता है। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी तक लोगों ने तारीफ करी है कमलनाथ जी के विजन की। और मध्य प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि कर्जदार प्रदेश बनाना है या कर्ज मुक्त प्रदेश को बनाना है हम लोग को। तो मध्य प्रदेश की जनता, जो महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, तो मैं एक सवाल और करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जितने कलेक्टर हैं, जितने आईएएस हैं, जितने शिक्षक हैं, जितने टीचर हैं, जितने टीआई हैं, जितने डीएसपी हैं, क्या उनके घर में उनकी महिलाओं को लाडली बहना शिवराज सिंह चौहान जी नहीं मानते? क्योंकि अगर लाडली बहना है तो जो गरीब लोग हैं वही लाडली बहना, बाकी जो संपन्न हो गई है, पढ़ लिख के एजुकेट हो गई है, आपके परिवार में जो एजुकेशन में आगे बढ़ गए, क्या वो लाडली बहना नहीं है? वो क्या है? आपके घर की लोग हैं। तो ये मध्य प्रदेश के संपन्न परिवार भी जानता है और गरीब तबका भी जानता है कि मध्य प्रदेश में अपने बच्चों को पलायन करके गुजरात भेजना है या कर्नाटक भेजना है, या मध्य प्रदेश में रख के हमारे बच्चे हमारी सेवा करें, यहां रखना है। तो मध्य प्रदेश की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर एक अभियान चलाया कि इनके बहकावे में आना नहीं है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं है। मध्य प्रदेश में अभी आशीष जी कह रहे थे विकास की बात, आपके मध्य प्रदेश के 230 विधानसभा में से 209 लगभग 9 विधानसभा ऐसी थी जहां आपका प्रत्याशी नहीं था। आप दिल्ली से उठा के लेके आयातित किया है अपने मध्य प्रदेश में लड़ाने के लिए, और 9 में से कम 4 दावेदार आज की तारीख में मुख्यमंत्री के दावेदार बने हुए हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी हमने देखा कि कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल जी हो, और नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, गोपाल भार्गव जी हो, ये सब बोलते हैं हम तो मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं। तो शिवराज सिंह चौहान जी क्या छाती बजाने के लिए चुनाव लड़ रहे विधानसभा से? तो निश्चित तौर पे अमित शाह जी ये निर्णय करेंगे कमल के फूल पे वोट देना, तो ऐसा नहीं हो आशीष जी कि अमित शाह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ले लें। कांग्रेस ऐसा नहीं हो। मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल पे आप सवाल उठा रहे, फिर ईवीएम पे सवाल उठाएंगे। हमने कब बोला अभी आपसे उठाएंगे? नहीं, हमने कब बोला? ऐसा बोल रही है ऐसा तो जनता का विश्वास का हनन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी पैसों से खरीदारी करती है। मध्य प्रदेश की जनता के लोकतंत्र के हत्या भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। ये आपने खुद देखा 18 के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी पे विश्वास जताया। क्या किया इन लोगों ने? कैलाश विजयवर्गीय बड़े प्यार से बोलते हैं कि एक बार हाईकमान का निर्देश हो जाए सबके सब खरीद लेंगे हम। तो विधायक हमारे क्या खिलौना टाइप के लोग समझते हैं आप लोग? चलिए ठीक है ब्रजभूषण जी, अभी तो खैर नतीजे आए नहीं, कल आएंगे, तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे ईवीएम को लेकर? मैं ईवीएम की बात अभी नहीं कर रहा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कल निश्चित तौर पे कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता, बेरोजगार महिलाएं, पुरुष, युवा
बेरोजगार युवा मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के विजन के साथ, कमलनाथ जी के साथ है। और ये जो एग्जिट पोल आ रहा है तो ये तो हम लोग कल तय कर लेंगे, एबीपी पे सही बोल रहा था कि आज तक सही बोल रहा है, हम 2 चैनल में तय कर लेंगे कल। आशीष जी से इसी पर प्रतिक्रिया। जी, निश्चित तौर पर अभी आपने पूछा आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता से, तो उन्होंने ईवीएम को उत्तर नहीं दिया है। ये उत्तर कल देंगे और कल ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे कि अब ये चुनाव में हार जाएंगे। दूसरी बात इन्होंने कही कि लाडली बहना क्या जो अधिकारी हैं उनकी पत्नी नहीं है, तो मैं इनको बताना चाहता हूं मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं वो किसान पुत्र हैं। और मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर गरीब बहनों के लिए ये योजना बनाई गई थी कि हमारी जो गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब है, जहां पर बहन कितनी परेशान होती है, उसकी क्या मदद की जा सकती है, उसके लिए ये योजना बनाई गई थी। और बहनें तो वह भी हैं जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, या चैनल पर भी जो काम कर रहे हैं वो भी शिवराज जी सिंह चौहान जी की बहनें हैं या बेटियां हैं या भांजियां हैं। तो निश्चित तौर पर यह भाव भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। वहीं तीसरी बात, आप जब रोजगार की बात करते हैं तो आपने भी 2003 के पहले सरकारें चलाई हैं, उस समय आपके समय पर कितने लोगों को रोजगार मिला, इसके आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। दूसरी बात, 20 साल का पुराना रोना आज भी रो रहे हो आप। देख लीजिए, जब आप 15 महीने के लिए सरकार में आए थे तो उस समय आपने युवाओं को कौन सा वादा किया था कि हम युवाओं को रोजगार भत्ता देंगे, वो भी नहीं दे पाए थे। और जहां तीसरी बात, आपने सरकार गिराने की बात की थी, तो मैं उसका भी उत्तर दे देता हूं कि आपकी सरकार गिराई नहीं थी, आपकी सरकार गिरी थी। क्यों गिरी थी? क्योंकि आपके लोगों ने आपका साथ छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? उसका भी मूल कारण यह था कि आपकी सरकार में ही आपके विधायकों के काम नहीं हो रहे थे, वो जनता के कामों को लेकर चलिए ठीक है आशीष जी, समय कम है, प्रतिक्रिया सभी से लेनी है। अभी छत्तीसगढ़ में भी प्रतिक्रिया जी आशीष जी, समय कम है, माफी चाहूंगी क्योंकि छत्तीसगढ़ से प्रतिक्रिया लेनी जी। ठीक है, गौरव जी के पास में लौटूंगी, गौरव जी से एक बार चर्चा कर लेते हैं, फाइनल उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। गौरव जी, कांटे की टक्कर अभी भी कही जा रही हो और स्टार्टिंग से देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में इस बार जो चुनाव है काफी हटके होने वाला है और कुछ हुआ भी ऐसा ही है। कल नतीजे हैं और फिलहाल एग्जिट पोल आप लोगों के सभी के सामने है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, वाकई में मध्य प्रदेश का जो चुनाव इस बार हुआ है, मैं उससे दावे के साथ कह सकता हूं कि पुराने चुनावों से बहुत ही अलग हटकर चुनाव हुआ है। इस चुनाव में दोनों ही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की कोई भूमिका नहीं रही। वोटर अपनी स्वेच्छा के साथ बूथ तक गया है, उसने वोट दिया है और शायद यही वजह है कि अब वोटर अपने मूड को ना बता रहा है और ना वो कोई ऐसा प्रयास कर रहा है कि जिससे आप ये मैंडेट को समझ पाए कि किस तरफ जा रहा। जो भी रिजल्ट आएगा, दोनों राजनीतिक दलों को बहुत ही सोच समझकर आने वाले चुनावों की रणनीति बनाने पर मजबूर कर देगा। ठीक है मधुकर जी, जल्दी से आपसे एक प्रतिक्रिया कि यही आखिरी रात है और यही भारी होने वाली है। आपका सवाल मैं सुन नहीं पाया ठीक से। यही रात बची है और यही रात भारी होने वाली है, कल तो नतीजे होंगे हमारे सामने। मधुकर जी, जल्दी से इसी पर कमेंट। निश्चित बस कुछ समय का इंतजार है, लेकिन मैं आपको बताऊं छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा सीटों का अंतर नहीं होगा। बिल्कुल नेक टू नेक फाइट जैसे दिखाई दी है मैदान में। और ईश्वर करे वो दूसरे राज्यों की तरह मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसी स्थिति ना बने यहाँ। और जैसा रवि गंगवानी जी कह रहे थे वो बनेगी भी नहीं, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र में ये ऑपरेशन लोटस ये सब अच्छा नहीं माना जाता इसे। चलिए ठीक है, मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में ये होगा। प्रतिक्रिया अजय जी से भी ले लेती हूँ। अजय जी, क्या कुछ लगता है मोदी की गारंटी के ऊपर भूपेश के वादे भारी पड़ेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए 100% है। मोदी की गारंटी कौन लेगा? 9.5 साल से केंद्र मोदी सरकार है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केंद्र की मोदी सरकार ने ठगा नहीं। चाहे किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, सबके साथ वादा खिलाफी की। कांग्रेस पार्टी देश की इकलौती सरकार है जिसने 36 बिंदुओं के घोषणा पत्र में 34 बिंदुओं के वादे पूरे किए। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस सरकार के कार्यों पे, सरकार की योजनाओं पे और हमारे घोषणा पत्र पे भरोसा करके हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी मुहर लगाई है। कल स्पष्ट बहुमत से मजबूत सरकार हम बनाने जा रहे हैं और जो मुंगेरीलाल के सपने किसी प्रकार से सच नहीं होंगे। तस्वीरें, परिणाम सब हमारे सामने होंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस पैनल में जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। खुशी, जिस तरह का विश्लेषण हुआ है, अभी भी दोनों ही राजनीतिक दल अपने दावे कर रहे हैं कि बहुमत के साथ हमारी ही सरकार बनेगी। खुशी, बिल्कुल प्रशीता, कहा जा सकता है कि दावे वादे लगातार जारी है, लेकिन ये नहीं भूला जा सकता कि अब नतीजों में कुछ ही घंटों का समय बाकी है, तो बिल्कुल नतीजों का हमें इंतजार करना होगा। जी प्रशीता।
बिल्कुल, नतीजों का इंतजार है। कल यानी 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में हमें कांटे की टक्कर दिख रही है, लेकिन बस परिस्थिति और स्थितियां क्लियर होने में कुछ ही समय बचा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।